Assalamu alaikum student. Today our topic is how to display string on the dev C++ output. We have to use the string functions to display the output. It is given on the page 54. Displaying string, it means a sequence of characters that is known as the string. Strings are used in programming for storing words, names, addresses, sentence, etc. Now here it is a program that shows the use of string to display on the output. Firstly, the program has include study.h for standard input output, and second this is include string.h. We have to include the header file string.h फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन. स्ट्रिंग्स के जितने भी ऑपरेशन है उनकी जो प्रोटोटाइप है वो इस हेडर फाइल के अंदर है. तो हमें स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल वी मस्ट इंक्लूड इन अवर प्रोग्राम. थर्ड इंक्लूड ओनली डॉट एच. अब यहाँ से देखें मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट देखें वेरिएबल डेटा टाइप करेक्टर. हेयर सी वेरिएबल डेटा टाइप करेक्टर नेम द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. अब मेमोरी सेल में वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसका नाम नेम है, और अभी इसके अंदर भी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू साइन नहीं की, और इसकी जो लेंथ है इसकी वो 20 है, 20 बिट. अब सेकंड देखें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन. अब जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन ये इस हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर ये डिफाइन स्ट्रिंग कॉपी. अब फर्स्ट दी वेरिएबल नेम. अब जो ये नोटेड कॉमर्स के अंदर है कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर, अब ये स्ट्रिंग है. यहाँ पे हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन किया कंप्यूटर साइंसेस. अब क्या होगा कि ये जो राइट की जो स्ट्रिंग कोटेशन की जो स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को जो कि ये वेरिएबल है, और यहाँ पे लिखा जाएगा कंप्यूटर. ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, या वैल्यू में जाकर स्टोर हो जाएगी. दोबारा देखें फर्स्ट करेक्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है नेम वेरिएबल. और इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो करेक्टर है, क्योंकि हम स्ट्रिंग कांस्टेंट जब भी हम यूज करते हैं तो हम करेक्टर डेटा टाइप जो वेरिएबल देते हैं. स्ट्रिंग कॉपी ये क्या करेगा, जो राइट पे जो स्ट्रिंग है उसको कॉपी कर देगा इस लेफ्ट पे जो वेरिएबल है. अब पुट्स का फंक्शन, पुट्स फंक्शन फर्स्ट पुट फंक्शन क्या करेगा. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस आप देखें कि सबसे पहले लिखा है पुट्स क्लास 10. अब सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा क्लास 10. अब ये पुट फंक्शन क्या करेगा, इट इज यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, यानी वन स्ट्रिंग एट अ टाइम ये प्रिंट कर देता है स्क्रीन के ऊपर. अब क्या प्रिंट हो जाएगा क्लास 10. अभी इस आउटपुट की क्लास 10 ये पहले आउटपुट आ जाएगी. अब देखिए पुट्स फंक्शन अगेन हमने इस फंक्शन को यूज किया है. अब नेम, अब दिस इज द वेरिएबल. अब ये और इसकी डेटा टाइप करेक्टर है, जो करेक्टर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू कंप्यूटर साइंसेस, अब वो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. उसके बाद गेट सी एच और ये ब्रैकेट क्लोज हो रही, मेन की ब्रैकेट क्लोज हो रही. तो in this program we have studied about the puts function, that it is a special output function that is used to print one string at a time on the screen. So again I briefly define the program. main declaration of variable name. डिक्लेरेशन का मतलब ये कि जब वेरिएबल को हमने मेमोरी में बता दिया कि वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, अभी इसको वैल्यू साइन नहीं की, इस करेक्टर वेरिएबल को जहाँ पे वैल्यू साइन हो रही है, जहाँ पे हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करें. स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या कर रहा है कि राइट की वैल्यू को लेफ्ट वेरिएबल में कॉपी कर रहा है या लेफ्ट वेरिएबल को असाइन कर रहा है. उसके बाद पुट्स फंक्शन ये स्ट्रिंग फंक्शन है जिसकी जो प्रोटोटाइप जिसकी जो डेफिनेशन है वो स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शन के अंदर डिफाइन है. तो सबसे पहले क्लास 1 ये, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए ये डबल कोटेशन के अंदर ये स्ट्रिंग ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा क्लास 10. नेक्स्ट पुट्स, अब यहाँ पे वेरिएबल है. अब देखें यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि एज इट इज डिस्प्ले हो रही है. अब यहाँ पे वेरिएबल है, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू ये एज इट इज डिस्प्ले हो रही है. अब वेरिएबल की जो डाटा वैल्यू है कंप्यूटर साइंस वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है. एंड देन गेट सी एच और प्रोग्राम
closer. So any question regarding this, you can ask me, but first you have to practice this program on dev C++. So you must install dev C++ on your laptop or PCs, and you have to practice this program, and you have to check this output on your programming language. And this program is given on page 54 on your textbook. Okay ji, thank you. Allah Hafiz.